हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 बहुविकल्पी प्रश्न गणित का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। लगभग 70 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हल सहित करेंगे बच्चों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है आप लोगों का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी दो संख्याओं का एलसीएम कितना है बच्चों। एलसीएम दिया है 60। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एलसीएम दिया है 60 कह रहा है, तथा एचसीएफ दिया है बच्चों, एचसीएफ दिया है 3 कह रहा है। एक संख्या यानी पहली संख्या दिया है बच्चों 12। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 12 दिया है, तो हमसे दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो बच्चों इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही सूत्र होता है बच्चों। तो पहली संख्या हमको दिया है 12, तो यहाँ रखो आप लोग 12, और गुणे दूसरी संख्या हमको पता नहीं, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी ऐसे रहने दो। एलसीएम दिया है 60 बच्चों, 60 गुणे एचसीएफ दिया है 3, तो 3 बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या ऐसे रहेगी, इधर ही गुणा करा, उधर जाके भाग करेगा बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 60 गुणा 3, और बटे में बच्चों ये 12 आ जाएगा। तो काटो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो बच्चों आपका दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, 3 पचे 15। कितना निकला बच्चों दूसरी संख्या, तो 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों इसका गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे जो समझाने लायक है बच्चों मैं उसे समझाते चलूँगा आपको। अगला कह रहा है, ए ओ बी सी एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं। ए फिर ओ 0,0 और बी 5,0 है। इसका विकर्ण बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो हमें विकर्ण बताना है। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखो कह रहा है बच्चों, मान लीजिए एक, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक आयत है। आयत की बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर होती। ए आपका एक आयत हो गया, ठीक बच्चों। तो आयत में मान लीजिए ए है, ये सी है, और ये आपका बी है, ए ओ है। इतना दिया गया है। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ए का मान दिया है 0,3, इसका मान दिया गया है 5,0, और अगले का मान दिया गया है 0,0, ओ का मान बच्चों। यहाँ देखो ओ का मान 0,0 हमने रख दिया बच्चों यहाँ से। इसके बाद बच्चों कुछ नहीं, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इसे x1 मानिए, इसे y1, और बच्चों इसे x2 मानिए, इसे y2 मानिए। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से हमें मान लीजिए विकर्ण, यही विकर्ण है बच्चों, जो अभी हमने रेखा खींचा यही विकर्ण है। तो बच्चों अब हमें ए बी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे ए बी विकर्ण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है बच्चों, उस सूत्र पे हम काम करेंगे। होता है ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है सूत्र बच्चों। तो ध्यान दीजिए, x1 का मान कितना है बच्चों, 0, तो 0, इसके बाद माइनस y2 का मान है 5 बच्चों, इसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों रूट में, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस यहाँ y1 का मान कितना है बच्चों, y1 का मान यहाँ देखो 3 है, 3, फिर बीच में माइनस y2, ये y2 रहेगा बच्चों, y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रखी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे बच्चों क्या करोगे, 5 यहाँ घटाओगे तो बचेगा माइनस का 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर से आपका ध्यान दीजिए एक चीज़ होता है बच्चों, ये माइनस हट जाता है स्क्वायर में। तो 5 पचे 25 प्लस 3 त्रिक का 9। अब बच्चों इसे जब जोड़ोगे तो रूट में आपका आएगा 25 9 34 होता है। कितना होता है बच्चों, 34। तो बच्चों आपका क्या सही हो जाएगा, 34। इसका विकर्ण जो होगा रूट में 34 होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इनके संगत कोण बराबर हों और दूसरे में इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात यानी समानुपाती होती, यानी ये दोनों सही है बच्चों। अगर आपके विकल्प में देगा दोनों तो आप लोग मारिएगा दोनों सही है। आगे बच्चों चलते हैं, यहाँ दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो बच्चों क्या होगा,
कॉस ए होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही किसका संयोजन है बच्चों? एक गोला और एक बेलन का, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे कह रहा है द्विघात समीकरण, इसका मान दिया गया बच्चों 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो बच्चों आपसे विविधकर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम समझा देते हैं विविधकर के लिए एक सूत्र लागू होता है बच्चों, D बराबर B² - 4AC। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया गया क्या दिया है, ए वाला आपका ए का मान होगा, ए बी का मान, ए सी का मान होगा बच्चों। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ देखो हम लिख देते हैं बच्चों, क्या कह रहा है ए का मान आपका दिया गया है यहाँ देखो 3, बी का मान यहाँ देखो 6 माइनस का, और सी का मान बच्चों दिया गया है 4। तो फटाफट आप लोग मान रखिए बच्चों, यहाँ डी आपका ऐसे रहेगा, बी का मान है -6, तो -6 का वर्ग कर दीजिए -4, ऐसे रहेगा। ए का मान है 3 बच्चों, गुणे सी का मान है 4। तो चलिए बच्चों फटाफट हम काम करेंगे, 6 के 36 हो जाएगा बच्चों, माइनस देखो 4 × 16, 16 × 48 हो जाएगा बच्चों। घटाओगे कितना आएगा बच्चों? -12 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका -12 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, देखो कह रहा है समीकरण 3x + 2y = 6, तो y = 0 है तो हल होगा। तो बच्चों आप लोग y = 0 रख दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 0 0, क्योंकि y का मान 0 रखोगे तो 2 0 0 हो जाएगा, बचेगा 3, गुणा करो उधर जाके भाग करेगा, 3 दूना 6, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी है, AC बराबर 12 सेमी है और BC बराबर 6 सेमी है। तो कोण B का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चों कोण B का मान आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कर्ण भी दिया गया है और लंब भी और आधार भी, तीनों दिया गया है बच्चों। जब आप रखोगे तो मान बराबर आएगा, 144 दोनों ओर आएगा, इसलिए कह रहा है बराबर हो रहा है, तो हमारा 90 अंश होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे कह रहा है रेखा युग्म समीकरण दिया है x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल हैं। तो भैया इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में कह रहा कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इसके 2 कथन सही होंगे, दोनों हमने लिखा है आपको समझाने के लिए। दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है, पहला ये हो जाएगा सही। दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा अंश है, तो उसका मान होगा बच्चों, क्या होगा? πr² θ बटे में बच्चों 360 अंश, यही आपका होगा। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर कह रहा है कि tan 21 अंश क्वाट 69 अंश बराबर 1, इसका मान कितना होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, इसका मान 1 होगा बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपको एक चूज करना, चाहे नीचे वाले में से घटाइए चाहे ऊपर वाले में से। ध्यान दीजिएगा, दिया है tan 21, इसके बाद cot 69। अब बच्चों यहाँ 21 90 में से कितना घटाओ कि बच्चों 21 हो जाए, यही करना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, tan का मान हम लिखेंगे 90 - 69, 69 घटाओगे बच्चों 21 हो जाएगा, और नीचे जो है वही रहेगा बच्चों, cot 69 अंश। अब बच्चों यहाँ घटाओगे तो वही हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ जो है इसको और इसको हम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 69 अंश, और बच्चों ये tan को हम cot में चेंज कर देंगे, ये वाला हमारा cot में चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो cot यहाँ है cot 69 अंश, तो cot यहाँ भी रहेगा बच्चों। आगे cot से cot पूरा पूरा कट जाएगा, आपका कितना बचेगा? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिभुज PQR में QR² बराबर PQ² + QR² + QR² हो तो Q का मान कितना होगा? तो बच्चों Q का मान 45 अंश होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है बच्चों 15 नंबर में 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर
स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो बच्चों कितनी दूरी होगी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है 12 सेमी। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे होगा हम समझा देते थोड़ा सा। कह रहा है एक वृत्त, मान लीजिए बच्चों ये आपका एक वृत्त है। तो बच्चों वृत्त वाले यहाँ पर कह रहा है 6 सेमी। तो बच्चों ये 6 सेमी इसकी त्रिज्या, मान लीजिए त्रिज्या है बच्चों, ये 6 सेमी की त्रिज्या है। तो कह रहा है बच्चों यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक ए स्पर्श है और एक ए स्पर्श है। तो बच्चों अब बताइए यहाँ पर हमारी ये त्रिज्या हो गई। अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या होगी बच्चों, ए भी त्रिज्या होगी, तो ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगी बच्चों, ए भी त्रिज्या होगी, ए भी 6 सेंटीमीटर। तो 6A तो इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इनका दोनों का योग करोगे कितना आएगा बच्चों, 12 सेमी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी बाह्य बिंदु से बच्चों मान लीजिए यह एक वृत्त है, एक वृत्त है, तो बाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों, 2। ध्यान दीजिएगा 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है बच्चों। अगर वाई अक्ष पे पूछ रहा है बच्चों तो शून्य होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद कह रहा है 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो इसका प्रथम पद बच्चों कितना होगा, -2 होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों एक सूत्र होता है, जिसे मान लीजिए nवां पद हमें ज्ञात करना, तो an बराबर होता है 5n-7। अब बच्चों यहाँ पर देखो हमको हल करना है, तो यहाँ हम a1, इसके बाद यहाँ पर आपका 5 दिया गया है, तो हमने n की जगह 1 रखा है, तो यहाँ हम n की जगह 1 रखेंगे बच्चों। इसके बाद -7, तो बच्चों 5 एक कम 5 -7 हो जाएगा। घटाओगे कितना बचेगा बच्चों, -2 बचेगा। तो बच्चों यही -2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि बिंदुएं P ब्रैकेट में 2, 3 ब्रैकेट बंद, फिर Q ब्रैकेट में 4, K और R ब्रैकेट में 6, -3 संरेख हैं तो K का मान बताओ। तो बच्चों K का मान कितना होगा। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर देखो हमने लिखा है आगे वाला जो होता है बच्चों, इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए और इसे x3। आगे बच्चों ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा बच्चों। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सामने है बच्चों। यहाँ पर देखो एक गुणा कर रहा, उधर जाके भाग करेगा, 0 के पास भेजोगे ये जाके 0 हो जाएगा बच्चों। तो आपका कुछ नहीं, खाली इतना बचेगा। तो बच्चों हमें सिर्फ इतने से मतलब, ये 2 से मतलब नहीं, वो तो उधर चला गया बच्चों। तो यहाँ देखो x1 का मान है बच्चों 2, तो 2 रख दीजिए। फिर ब्रैकेट में बच्चों y2 बच्चों यहाँ पर k है तो k रख दीजिए। फिर बच्चों माइनस, यहाँ देखो y3 का मान बच्चों 3 है लेकिन माइनस का, तो माइनस ए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। आगे बच्चों प्लस x2 का मान कितना बच्चों 4। फिर बच्चों y3 का मान बच्चों है माइनस, बच्चों यहाँ पर क्या है -3। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। फिर y1 का मान बच्चों 3, तो बच्चों यहाँ बीच में माइनस है तो -3। आगे बच्चों प्लस x3 का मान कितना है बच्चों, यहाँ देखो x3 है, x3 का मान 6 है। फिर बच्चों यहाँ पर x1 का मान बच्चों 2 है। आगे बच्चों माइनस y2 का मान कितना रहेगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर y1 रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, y1 रहेगा। y1 का मान कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। आगे बच्चों y2 का मान आपका k है, तो k आपका इसे रहेगा बच्चों। चलिए बराबर में 0। अब देखो बच्चों इसका गुणा इसमें करो, 2 1 का तो 2k हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6। आगे बच्चों माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस मिलकर माइनस, 4 तिहाई 12 माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, प्लस है 6 तिरिक 18, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, 6 1 का 6k हो जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में 0 है, 0 रहेगा। आगे बच्चों यहाँ देखो क्या करोगे बच्चों, हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो 6k और 2k, 6 में से 2 घटेगा बच्चों, माइनस का 4k बचेगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ देखो 12 12 24,
तो ध्यान देखिए बच्चों 12 12 24 माइनस का 24 हो जाएगा। आगे बच्चों यहाँ देखो 18 6 ये प्लस का 18 6 24 हो जाएगा प्लस का। और बच्चों लास्ट में जो आपका वही रहेगा, तो 24 से 24 कट जाएगा प्लस माइनस, बचेगा माइनस का 4 के बराबर 0। और इधर एक गुणा कर रहा उधर जाके भाग करेगा बच्चों, तो क्या करेगा, हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 तथा 3,0 है तो इनका परिमाप होगा। तो बच्चों कितना परिमाप होगा, इनका परिमाप 12 इकाई होगा। अंतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। पहले यहाँ पर देखो बच्चों कुछ कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। ये तो 12 आ गया बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है बच्चों समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हमें 14वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चलिए हम बताते हैं आपको। पहले बच्चों देखो प्रथम पद कितना दिया है बच्चों, तो हम लिखेंगे प्रथम पद आपका दिया है 3। कितना दिया बच्चों, 3 दिया है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 14वां पद बताना है। तो बच्चों हमारा D बराबर एक सूत्र होता है, तो हम उसी सूत्र पर चलेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम इस वाले से मिलाकर हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ देखो दूसरा पद हमारा जो दिया उसे हम लिखते हैं, उसी में से हम घटा देते हैं पहले पद को। तो पहले पद को हम लोग घटाएंगे, तो जब घटा देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सूत्र होता है A1 यानी A का 14वां मान, जितना मान पूछेगा बच्चों हम उतना रखेंगे। तो हमसे 14वां पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। आगे संख्या हो गया हमारा, और सूत्र A + 3D यानी 13D। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका ऐसे रहेगा। A का मान हमने प्रथम पद में निकाला है 3, इसके बाद प्लस 13 ऐसे रहेगा। D का मान हमने यहाँ से निकाला है, तो D का मान कितना है बच्चों, 4। आगे ध्यान दीजिएगा, तो 3 ऐसे रहेगा प्लस 13 चौक 52, कितना होता है बच्चों, 13 चौक 52। आगे अब इन्हें जोड़ दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 55 आपका आंसर पहले से लिखा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर वही प्रक्रिया कह रहा है श्रेणी क्रम में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है 16 11 6 1 और -4 का nवां पद क्या होगा। तो आपसे बच्चों nवां पद पूछा जा रहा है। इसी तरह हम लोग फिर निकालेंगे, इस वाले से लेकर इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पर आपका D का मान निकलेगा बच्चों। तो चलिए हम फिर घटाकर आपको दिखाते हैं। देखो बच्चों इसका सूत्र होता है AN बराबर A ब्रैकेट में n-1D, यही सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, AN का मान निकालना है। तो प्रथम पद हमारा क्या बच्चों, 16 है, तो हम रखेंगे यहाँ पर A की जगह 16, तो 16। और nवां पद बच्चों हमें निकालना है, तो हमारा जो n है यहीं से रहने दीजिए इसे। इसके बाद D का मान बच्चों हम इसे और इसे मिलाकर घटाकर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये दूसरे वाले पद से पहले पद को घटाया जाता है बच्चों। तो 11 में से 16 को हम घटाएंगे तो हमारा D का मान आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो घटाओगे -5 बचेगा, तो यहाँ गुणे में आपका -5 निकल जाएगा यानी D का मान। अब क्या करोगे बच्चों, 16 आपका यहाँ पर ऐसे रहेगा जैसे है पहले से, तो 16 आपका यहीं पर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पीछे से इसका गुणा करेंगे। जब पीछे से गुणा करोगे तो देखो यहाँ पर 5 1 का 5n हो जाएगा, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा 5n, फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो बच्चों 16 5 ये जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा -5n। तो यही आपका nवां पद निकलेगा। तो बच्चों इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। देखो परिधि की सूत्र बच्चों क्या होता है, पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर परिधि। मान लीजिए आपसे परिधि पूछा है, इसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दोनों दिया गया है बच्चों। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr
और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर एक आर से एक आर कट जाएगा। तो बच्चों आपका आर का मान खाली निकला, यानी त्रिज्या निकल गया। और आपको पता है व्यास कितना होता है बच्चों, व्यास का होता है 2r। तो 2 ऐसे रहेगा, आर का मान हमारा 2 मिला है, तो 2 बराबर 4। तो यही आपका आंसर 4 हो जाएगा बच्चों, 4 इकाई। आगे क्या कह रहा है बच्चों, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एक से बड़ी संख्या हो वही प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो बच्चों, जब यहाँ पर भाग दोगे तो 1.5 आएगा, और यही प्रायिकता नहीं होता। प्रायिकता क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता होता है जिसका मान 1 से कम हो या स्वयं 1 हो, लेकिन 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, वही प्रायिकता होता है बच्चों। चलिए आगे कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो बच्चों प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। आगे कह रहा है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों। तो 1/2 होगी। कितना होगी बच्चों, 1/2 होगी। तो बच्चों पासा फेंका जा रहा है कितनी बार, हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फेंकने पर कितनी बार बच्चों पासा में आपको क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। बच्चों 6 से ज़्यादा पासा में नहीं आता, आपको पता होगा, तो इतना आएगा। अब कुल परिणाम कितनी बार आ रहा है, ध्यान दीजिए, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो है बच्चों आपका 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 है। और हमसे पूछा क्या रहा है, संभव परिणाम। तो बच्चों संभव परिणाम जो है, संभव परिणाम आपका 3 दिया है, तो हम 3 लिख देते हैं संभव परिणाम। आगे कह रहा है जब संभव परिणाम आपका 3 है बच्चों, तो अब क्या करोगे, प्रायिकता का सूत्र जो होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो बच्चों संभव परिणाम आपका कितना आया, संभव परिणाम 3 है, तो 3, कुल परिणाम कितना 6, तो 6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों 3/10 होगी। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह सेम लगेगा। आगे बच्चों क्या कह रहा है, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश गुणे कॉट 30 अंश का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका मान 1 होगा। आगे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है tan 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा बच्चों। तो sin 0 अंश होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बिंदु 7,10 किस पद में स्थित हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस हमें इसके चिन्ह से मतलब, जैसे बच्चों मान लीजिए आपका दिया गया ऐसे, ठीक है बच्चों, तो हम कुछ इस तरह लगाते हैं, प्लस प्लस, ये प्रथम पद होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद। और बच्चों यहाँ पर माइनस कामा प्लस, ये आपका द्वितीय पद होता है बच्चों। इसके बाद माइनस माइनस, ये आपका तृतीय पद होता है बच्चों। और यहाँ पर आपका रहता है प्लस और माइनस, ये आपका चतुर्थ पद होता है। तो बच्चों हमें इसके अंकों से नहीं मतलब, इसके चिन्ह से मतलब है बच्चों, जो आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 7, कितना दिया बच्चों, 7 दिया। देखो 7 और 10, तो बच्चों इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे प्लस लगा है, तो प्लस प्लस किस में होगा बच्चों, प्रथम पद में। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद में। आगे क्या करें बच्चों, tan 45 अंश अनुपाते tan 60 अंश का मान बच्चों क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मान जो होगा 1/3 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि tan 45 अंश का मान बच्चों 1 होता है, tan 60 अंश का मान बच्चों √3 होता है, तो यही इसका अनुपात बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बच्चों क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो कितना रूप होगा, x, 0, यही इसका रूप होगा बच्चों। आगे क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण बच्चों 30 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी होगी। तो बच्चों
दूरी का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूरी का सूत्र होता है, तो दूरी का सूत्र जब आप लगाओगे तो रूट में होता है बच्चों x2 माइनस x1, इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, यही आपका होता है सूत्र बच्चों। इसी पर आपको लगाना है। तो यहाँ देखो, पहले वाले को बच्चों हम लोग मानेंगे x1, दूसरे वाले को x2, फिर उसी को y1 y2। तो बच्चों चलिए मान रखते हैं x2, हमसे पूछा जा रहा है x2। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, x2 देखो 8 है, तो 8 माइनस x1, x1 5 है बच्चों। फिर और बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पर दिया गया है 8 y2 का मान 11 है बच्चों, तो 11 माइनस y1 का मान कितना है बच्चों 7। तो हम घटाएंगे, और बच्चों यहाँ सूत्र में आपका स्क्वायर रहता है, भूलिएगा मत आप लोग। तो क्या करोगे बच्चों, चलिए घटाओ, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से घटाओगे 4 का स्क्वायर। तो बच्चों आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, और 16 9 आपका होता है बच्चों 25। 25 कितने का वर्ग होता है 5 का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, कह रहा है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न से किस प्रकार बिंदु से गुजरेगी। तो बच्चों x का मान, अगर y का मान दिया गया, x का मान 0 होगा बच्चों, तो 0,4। आगे कह रहा है बच्चों मूल बिंदु। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मूल बिंदु जो होता है आपका, मूल बिंदु यहीं पर होता है, और मूल बिंदु हमेशा बच्चों 0,0 होता है। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों आपको पता होगा, एक होता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या जो कर्ण से बाहर निकल जाती है वह परिमेय संख्या होती है बच्चों, तो यही आपकी परिमेय संख्या है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखो इसके ऊपर बच्चों वार लगा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब वार लगा होता है तो हम जब पॉइंट से हटाते हैं, जैसे मान लीजिए इतना दिया है, इसके ऊपर बच्चों वार लगा, इसके बाद तो हम इसे पॉइंट को काटते हैं तो हमारा नीचे जो आता है बच्चों 13/9 आता है, अगर वार हटाया जाता है। अगर यही ना होता बच्चों तो इसका मान होता 13/100 हो जाता है। ठीक बच्चों, आगे कह रहा है, देखो कह रहा है 18 और 72 का मासा। तो बच्चों 18 का पहाड़ा पढ़ो क्या है, कट जाता है, अगर कट जाता है तो यही मासा हो जाएगा छोटा वाला। तो बच्चों 18 के पहाड़े में आता है 4 बारी में 18 चौक 72, तो 18 हमारा मासा हो जाएगा। आगे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत है। तो बच्चों जिसके अंत में 0 आता है वह हमेशा शांत रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखो 0 आया है, इसलिए शांत दशमलव है। तो चलिए बच्चों आगे क्या कह रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश का मान, बच्चों इसका मान 1 होगा। आगे रूट में 12 का परिमेयीकरण का गुणांक। तो बच्चों रूट में 12 पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो 12 रूट में है, जब इसे तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटेगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, रूट में बचेगा 3। तो इसका परिमेयीकरण 3 से करोगे, जो कर्ण में रहता है वही से परिमेयीकरण किया जाता है, तो इसका मान कितना होगा बच्चों, यही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ बच्चों कह रहा है यदि 3 अल्फा बराबर 180 अंश तो कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम। यहाँ पर 3 अल्फा का मान दिया है, कितना दिया 180। तो बच्चों अल्फा इधर गुणा कर रहा है 3, उधर जाके भाग करेगा, 3 से इसे काटोगे 3 छक 18 0, तो कितना है 60। और कॉस 60 अंश यहाँ का अल्फा दिया है, तो कॉस अल्फा के दर पे बच्चों 60 आएगा। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ देखो 60 अंश हो गया, और कॉस 60 अंश का मान जो होगा बच्चों वह 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा कितना होता है बच्चों, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। आगे बच्चों क्या कह रहा है, 1/√3 किसका मान है बच्चों, तो ये tan 30 अंश का मान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। बच्चों 3 के 5 गुणज पूछा जा रहा है, तो 3 का आपका गुणा करना है बच्चों, ऐसे करना है। देखो 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इन्हें सबको जोड़ो बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ोगे 5 2 7 7 3 10 10 9 19 19 6 25 के 5 हासिल 2। आगे बच्चों 1 1 2 और 2 4, तो कितना हो गया बच्चों, प्रथम 5 गुणज 1 2 3 4 5 गुणज को हमने लिखा बच्चों 45 हमारा आंसर हो गया। ये सबसे सरल भाषा है बच्चों, नहीं तो आप सवाल के विधि से भी कर सकते हो। आगे
वह सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बच्चों 13 होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हमारा पहला संख्या 5 है तो 70 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 65, और 125 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों 17, है ना बच्चों, कितना बचेगा 17, तो 117 आपका बचेगा। अब बच्चों क्या करोगे, 65 का आपको निकालोगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा बच्चों। और इसी तरह हम इसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे तोड़ेंगे 17 को, तो 17 को कितना तोड़ोगे बच्चों 13 नावा, देखो बच्चों है ना 13 नावा, तो 13 बच्चों दोनों में आ रहा है, तो यही 13 जो है हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यही 13। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो आगे बच्चों देखो क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो बच्चों वाई अक्ष पे पूछा जा रहा है, तो यानी जो होगा यक्स का मान वह भुज 0 होगा। यानी बच्चों कुछ भी हो सकता है लेकिन यक्स हमेशा 0 रहेगा। अगर बच्चों कोई गिनती दिया ऐसे रहेगा तो वाई का मान कुछ संख्या रहेगी लेकिन 0 यक्स का मान, आगे वाला ये भुज होता है बच्चों, ये कोटि होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा है महत्तम समापवर्तक पी क्यों गुणे लघुत्तम समापवर्तक पी क्यों बराबर हैं, तो बच्चों उसका मान यही होगा पी गुणे क्यों। आगे बच्चों कह रहा है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है परवलयाकार। कितना होता है बच्चों, परवलयाकार होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 यही इसका बहुपद होगा बच्चों। यहाँ पर सूत्र दिया गया, आप इसके अनुसार लगा सकते हो बच्चों। ये देखो जो 2 है वह आपका अल्फा का मान है और 6 जो है वह बीटा का मान है बच्चों, तो आप लोग रख कर लगा सकते हो। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो के का मान क्या होगा बच्चों, के का मान -2 होगा बच्चों। यहाँ पर देखो सूत्र लिखा गया, आप इसी के अनुसार आराम से लगा सकते हो बच्चों। आगे क्या करना है बच्चों, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। तो बच्चों इसका कोई हल नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 में बहुलक है। बहुलक मतलब बच्चों होता है जो बहुत बार आता है। तो देखो 15 फिर 15 फिर 15, सबसे ज़्यादा 15 आया बच्चों, इसलिए यही 15 आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा प्रेक्षण का माध्यक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, माध्यक। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। मान लीजिए बच्चों ये संख्या दी है आगे पीछे, तो हम इसे सही से लिखेंगे बच्चों। पहले सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा 6, इसके बाद 7, इसके बाद बच्चों 8, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 8 के बाद 12, 12 के बाद आपका 14, इसके बाद 14, फिर इसके बाद 15। अब बच्चों इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए बच्चों। देखो दोनों ओर से छूट गया तो माध्यक यही बीच वाली संख्या बन जाती है, तो बीच वाली संख्या आपकी माध्यक हो गई 12। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। आगे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो बच्चों विकर्ण होगा √3 ए इकाई। आगे बच्चों कह रहा है यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों, अनुपात जो होता है πr² 1 πr² 2, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। मान लीजिए r1 का मान 4 है बच्चों, इसके बाद फिर r2 का मान 25 है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो 4 का भैया ये कितने का वर्ग निकलेगा बच्चों, 2 का, और ये कितने का निकलेगा 5 का, 5 का वर्ग निकलेगा तो 2:5 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। तो उसका 22वां पद 0 होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान क्या होगा बच्चों,
रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर बटे में पी, यही इसका मान होगा बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, सेक बी गुणे कॉस बी बराबर कितना होता है बच्चों 1। आगे यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान बच्चों 2 होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे चलते हैं, कुछ ही प्रश्न आपके और बचे हैं बच्चों, इसके बाद वीडियो का द एंड होगा। तो बच्चों यहाँ दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा बच्चों, तो 5 होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। आगे कह रहा है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी बच्चों, तो माध्यिका इसकी होगी 33/2 होगी बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक और 45 बहुलक है तब माध्यिका होगी, तो कितना होगी बच्चों 33 होगी माध्यिका। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब लास्ट वाला आपको बता देते हैं, दिया है बहुलक बराबर आपका होता है 3 माध्यक और -2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है बच्चों। तो बहुलक हमें कितना दिया गया, बहुलक दिया 45 और 3 माध्यक कितना दिया बच्चों, माध्यक हमसे पूछा ही जा रहा है तो माध्यक को हम x मान लेते हैं। आगे बच्चों 2 ऐसे रहेगा, माध्य का मान दिया 27 तो गुणा लगा के 27 लिख दीजिए बच्चों। अब क्या करोगे, 45 यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा, यहाँ देखो 3x हो जाएगा, -27 दूना कितना होता है बच्चों 54, तो यहाँ हम 54 रखेंगे बच्चों। इधर 54 को इधर भेज देंगे तो 45, ये माइनस इधर आके +54 हो जाएगा बच्चों। आगे 3x ऐसे रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा 99। इसके बाद बच्चों 3x ऐसे रहेगा, 3 गुणा करा इधर आके भागा करेगा तो 99 काटोगे, आपका x का मान आ जाएगा बच्चों 33। कितना आएगा, x बराबर 33। तो बच्चों बस वीडियो आज के लिए इतना ही था। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।